बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर तनवीर आपके सामने हाज़िर खिदमत हैं। प्यारे बच्चों, आज जो हम आपको दूसरी एप्लीकेशन को इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं। हमारे बच्चे मोस्टली बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं जब उनको कहा जाता है जी किसी भी टॉपिक पर एप्लीकेशन लिखें। तो जिस अंदाज से हम आपको एप्लीकेशन लिखना सिखा रहे हैं, अगर थोड़ी सी मज़ीद आप प्रैक्टिस कर लें, आपकी ट्रांसलेशन भी स्ट्रॉन्ग होगी और आप सिर्फ 4 या 5 एप्लीकेशन हमने इस मेथड से मतलब उर्दू से इंग्लिश में करवा दी तो कभी ज़िंदगी में किसी भी टॉपिक पर आपको एप्लीकेशन लिखने में कन्फ्यूजन नहीं हो सकती। तो आज जो हम एप्लीकेशन जो इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं वो है हसूल सर्टिफिकेट के लिए प्रिंसिपल को दरख्वास्त लिखें। हसूल सर्टिफिकेट कहते हैं इदारा छोड़ने के सर्टिफिकेट के लिए। तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश क्या होगी? हसूल सर्टिफिकेट के लिए प्रिंसिपल को दरख्वास्त लिखें। सबसे पहले देख रहे हैं ये किस टेंस का फिक्र है। ये कोई टेंस नहीं है, ये यूज है, यूज ऑफ वर्ब। यूज ऑफ वर्ब उर्दू का ऐसा फिक्र जिसके आखिर में वाओ दो नुक्ते ये या बड़ी आ जाए, ये यूज ऑफ वर्ब होता है। इसका फार्मूला होता है सब्जेक्ट नंबर 1 पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, 2 पर ऑब्जेक्ट। यहाँ आओ, कम हियर, वहाँ जाओ, गो देयर। इस आदमी की मदद करो, हेल्प दिस मैन। सुबह सवेरे उठा करो, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अपने माँ बाप की इज्जत करो, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। मुल्क के कवानीन की पैरवी करो, फॉलो द रूल ऑफ द कंट्री। तो ये है। अब देखें, दरख्वास्त लिखो, राइट एन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के साथ एन क्यों आया? जब भी आपका नाउन सिंगुलर होगा, सिंगुलर नाउन में आर्टिकल लाजमी कंपल्सरी होता है। ये हमने अपने चैनल प्रोफेसर तनवीर टिप्स में आर्टिकल का यूज करवा लिया है। तो वो अगर देखते जाएंगे हमारी वीडियो तो एक एक चीज़ क्लियर होती जाएगी। राइट एन एप्लीकेशन, दरख्वास्त लिखें प्रिंसिपल को की अंग्रेजी हमेशा होगी टू दी प्रिंसिपल। असूल सर्टिफिकेट के लिए फॉर डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, फॉर डिस्चार्ज सर्टिफिकेट ये आपकी एप्लीकेशन है। अब हमने ये एप्लीकेशन इंग्लिश में लिखनी है, हमने उर्दू लिखी है, इसको ट्रांसलेट करेंगे बड़े अदब के साथ, मोस्ट रिस्पेक्टफुली बड़े अदब के साथ कोमा लगाकर दरख्वास्त की जाती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का फिक्र है, दरख्वास्त की जाती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वाइज का अगर फिक्रा कोई भी प्रेजेंट डेफिनेट है, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, कोई भी टेंस है पैसिव वाइज में है और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट उसका हमेशा इट होता है और इस इट को हम डमी ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? डमी ऑब्जेक्ट। दरख्वास्त की जाती है, इट इज रिक्वेस्टेड, दरख्वास्त की जाती है। जैसे कहते हैं कहा जाता है, इट इज सेड, तो इसी तरह दरख्वास्त की जाती है, इट इज रिक्वेस्टेड, दरख्वास्त की जाती है कि मेरे वालिद को कराची ट्रांसफ़र कर दिया गया है पे फिक्रा ख़त्म हुआ है। प्रेजेंट परफेक्ट का फिक्रा है पैसिव वॉइस। प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव का फार्मूला क्या होता है? नंबर 1 पर ऑब्जेक्ट हैज़ बीन या हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैंने कहा था एक्टिव वॉइस क्या होते हैं, पैसिव वॉइस क्या होते हैं? वो फिक्रे जिनमें सब्जेक्ट मौजूद हो एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट ना हो पैसिव वॉइस। तो ये देखें, मेरे वालिद को कराची ट्रांसफ़र कर दिया गया है, किसने किया ये नहीं पता, तो लिहाजा पैसिव वॉइस है। अब ये अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मेशन वी विल ट्राई टू ट्रांसलेट द सेंटेंस। मेरे वालिद ये ऑब्जेक्ट है। माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड, मेरे वालिद को ट्रांसफ़र कर दिया। कहाँ? कराची। ट्रांसफ़र के साथ हमेशा प्रपोजिशन टू आएगी, फॉरएवर रूल, ट्रांसफ़र टू। तो प्रपोजिशन का बहुत बड़ा रोल होता है, ध्यान में रखें। ट्रांसफ़र टू, माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू कराची, मेरे वालिद को कराची ट्रांसफ़र कर दिया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस, इसलिए देयरफॉर कॉमा या दैट इज़ वाई कॉमा या सो, तीनों में से एक। इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट का फिक्र है। आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप बराए मेहरबानी मुझे इदारा छोड़ने का सर्टिफिकेट अनायत फरमा दें। यहाँ पर टेक्निकल पॉइंट आ गया, वो क्या है अब मैं आपको बताने लगा हूँ। अगर किसी फिक्रे के 2 हिस्से हों, उसका पहले हिस्से का सब्जेक्ट, पहले हिस्से का ऑब्जेक्ट, दूसरे हिस्से में सब्जेक्ट बन जाए
तो उस सब्जेक्ट की जगह हमेशा हम टू का इस्तेमाल करते हैं और उस टू का फार्मूला होता है टू नंबर वन पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे कि ये देखें, मैं बच्चों से कहता हूं कि वो सच बोला करें। आई आस्क द चिल्ड्रन, मैं बच्चों से कहता हूं आई आस्क द चिल्ड्रन कि वो सच बोला करें। अब पहले हिस्से में बच्चे क्या हैं, ऑब्जेक्ट, दूसरे में वो सब्जेक्ट बने। अब के वो की क्या होगी, टू स्पीक द ट्रूथ। मैं आपसे कहता हूं कि आप मेरे साथ अंग्रेजी बोलें। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं, आई रिक्वेस्ट यू कि आपकी क्या होगी, टू स्पीक इंग्लिश विद मी, कि आप मेरे साथ अंग्रेजी बोलें। और अगर इसमें बराए मेहरबानी का लफ्ज आ जाए तो फिर काइंडली के लिए बराए मेहरबानी का लफ्ज उर्दू में बराए मेहरबानी, इंग्लिश में काइंडली। और ये काइंडली कहाँ यूज करेंगे, ये वर्ब से पहले और टू के बाद। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप बराए मेहरबानी अंग्रेजी सीख लें। आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली लर्न इंग्लिश। अब यहाँ फिर देखें, इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, दैट इज वाई आई रिक्वेस्ट यू कि आपकी अंग्रेजी क्या होगी, टू अनायत फरमाना, ग्रांट, टू ग्रांट, कि आप अनायत फरमाएं। किसको, इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, मुझे। टू ग्रांट मी, ये है ऑब्जेक्ट, टू ग्रांट मी, यहां पर ऑब्जेक्ट मी आ रहा है। टू ग्रांट मी, मुझे अनायत फरमाए। क्या, कि बराए मेहरबानी मुझे अनायत फरमाए। टू काइंडली ग्रांट मी, मुझे अनायत फरमाए। क्या अनायत फरमाए, इदारा छोड़ने का सर्टिफिकेट। इदारा छोड़ने के सर्टिफिकेट की क्या होगी, द डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। द डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, इदारा छोड़ने का सर्टिफिकेट। नेक्स्ट देखें, इस समाज के लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँगा। फ्यूचर का फिक्रा है और टेंस नहीं है। फ्यूचर का क्यों नहीं है, चूंकि इसमें वर्ब नहीं है। जिस फिक्र में वर्ब नहीं होता वो टेंस नहीं होगा। अगर फ्यूचर का फिक्रा, उसको हम कहेंगे सादा फिक्रा। फ्यूचर का फिक्रा अगर सादा है तो उसका फार्मूला होगा नंबर वन पर सब्जेक्ट, टू पर विल बी या शैल बी और थ्री पर ऑब्जेक्ट। आप ज़हीन होंगे, यू विल बी इंटेलिजेंट, वो एक अच्छा खिलाड़ी होगा, ही विल बी अ गुड प्लेयर। अब देखें, मैं आपका शुक्रगुजार हूंगा, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूंगा। आई शैल बी वेरी, बी होने के लिए क्या बोलता है, आई शैल बी वेरी थैंकफुल। आई शैल बी वेरी थैंकफुल, मैं बहुत शुक्रगुजार हूंगा आपका। अब देखें, का की मोस्टली अंग्रेजी होती है ऑफ, यहां पर ऑफ नहीं होगी। क्यों, थैंकफुल के साथ हमेशा प्रपोजिशन टू यूज होती है। थैंकफुल के साथ क्या आएगी, प्रपोजिशन टू, और इस प्रपोजिशन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो यहाँ पर टू का को कवर करेगा। आई शैल बी वेरी थैंकफुल, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँगा आपका, टू यू। पता चल गया, यहाँ पर का की क्या हो रही है, टू क्यों हो रही है, थैंकफुल के साथ आती है प्रपोजिशन टू। नेक्स्ट, इस हमायत के लिए फॉर दिस फेवर, हमायत फेवर फॉर दिस फेवर, इस हमायत के लिए। तो इस तरह आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हुई। उसके बाद आपका मुखलिस योर्स सिंसियर एक्स वाई जेड। तो आपने देखा, कोई एप्लीकेशन मुश्किल नहीं होती, सिर्फ थोड़ा सा आपको टेक्निक के बारे में अवेयरनेस हो जाए। हम ज़रा स्पीड से इसको एक दफ़ा इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। मोस्ट रिस्पेक्टफुली इट इज़ रिक्वेस्टेड दैट माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू कराची, therefore I request you to kindly grant me the charge certificate. I shall be very thankful to you. I shall be very thankful to you for this favor. Yours sincerely, XYZ. XYZ mean you can use any name in place of XYZ. तो इस तरह देखा, ये हमारी एप्लीकेशन मुकम्मल हुई। और इसके बाद जैसे जैसे आप प्रैक्टिस में आएंगे, इंशाल्लाह आपको हर चीज़ के बारे में अवेयरनेस होगी। तो हम आपसे ये इंतज़ार करेंगे कि हमारे चैनल को देखें,
ताकि जितना इसको वॉच करेंगे हमारे चैनल को, उतना हम आपको नई से नई चीज़ इंट्रोड्यूस कराएंगे और इंशाल्लाह इन फ्यूचर में आप एक अच्छे ट्रांसलेटर बनेंगे। हमारे चैनल प्रोफेसर तनवीर टिप्स को आप लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और आगे शेयर करें। और आखिरी बात, आपने कमेंट्स भी देने हैं। कमेंट्स इसलिए देने हैं कि हमें पता चले कहाँ कहाँ कोई चीज़ ऐसी जो कन्फ्यूजन में डाल रही है आपको, वो कमेंट्स में देंगे, फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में वो आपकी जो कन्फ्यूजन है उसको हम रिमूव करेंगे। वो तो हमें तब भी पता चलेगा जब आपके कमेंट्स आएंगे। तो कोशिश करें अपने कमेंट्स भी दिया करें। अल्लाह हाफिज़।